हिम्मत और अज़्म की नई किरणें बिखेरता साल 2023 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर और तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज़। खुशियों और गमों को अपने दामन में समेटे 2022 ख़त्म हो गया। मुल्क भर में साल 2023 का शानदार इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी और भंगड़े। साल नौ का जश्न मनाने का हर एक का निराला अंदाज। कराची में हज़ारों अफराद ने सी व्यू पर साल नौ का जश्न मनाया। जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। साल 2023 की आमद पर दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न। ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और रूस में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर जबरदस्त आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रोशनियों की बहार और लाइट शो। लंदन में जबरदस्त आतिशबाजी। बिग बैंड ने नए साल का घंटा बजाया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा हुए। इस मौके पर पंजाबी गीत भी बजाया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी की गई। नए साल को गूगल के डूडल ने भी खुशामदीद कहा। पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मकामात पर हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाकयात। 24 अफराद जख्मी। फायरिंग के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। लाहौर में वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 मुलजमान को गिरफ्तार और 14 को हिरासत में ले लिया गया। दो 2023 में पाकिस्तान को मौशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। कहा 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासिरीन की जिंदगियों में उजाले करेंगे। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौके का साल बनाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने नए साल में खुशहाली की उम्मीदें जोड़ लीं। कहा कौम ने बदतरीन मौशी बहरान का मुकाबला किया। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा मगर हार न मानी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमान के हवाले किया गया। साल नौ पर जारी पैगाम में कहा कि मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद है कि 2023 का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वजीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात हुसैन ने PDM को राजी किया था। चौधरी शुजात हुसैन के बड़े बेटे शाफे हुसैन का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया परवेज इलाही के बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें बुलाकर कहा जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाफे हुसैन ने कहा पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि आला तरीन फौजी अफसरान समेत किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि कोई रियायत हासिल करने के लिए इनसे राब्ता करे। साबिक चीफ जस्टिस ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान की जानिब से पूछे गए सवालात का तहरीरी जवाब दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान अपने या जहांगीर तरीन के लिए मुझसे राब्ता करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इनके साथ बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को दहशतगर्दी का इम्पोर्टर करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों को अफगान जेलों से रिहा करवा के वापस कबायली इलाकों में बिठा दिया है। ये इस नालायक, नाजायज और सिलेक्टेड का सबसे बड़ा जुर्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा कि 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। जो पार्टी भी जीती उसे नताइज कबूल करने होंगे, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि कराची का अगला मेयर जियाला होगा। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल महंगा ना करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का 15 जनवरी तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपये 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपये 80 पैसे फी लीटर रहेगी। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बरकरार रहेंगी।
पेशावर में गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशंस पूरे महीने के लिए बंद कर दिए गए। आज से 31 जनवरी तक सूबे में कोई सीएनजी स्टेशंस नहीं खुलेगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कहा, इस पाबंदी का मकसद घरेलू सारिफीन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -8, पुंजा में -6 डिग्री रहा। कल्लाद भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। रावलपिंडी में दर्जा हरारत 0 तक आ गया। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में बहरिया टाउन में आतिशबाजी और चिरागा के बाद शहर वापसी के लिए टोल प्लाजा पर 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। देर तक ट्रैफिक जैम रहा। टोल अमले की सुस्त रवि के बायस अवाम परेशान रहे। इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि किस तरह पार्टी इजलास सीएम हाउस में हुआ। पब्लिक ऑफिस में इस तरह की मीटिंग की इजाज़त कैसे दी गई। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बारहा खत लिखे। आप कराची को ओन नहीं करते, कब्जा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपनी जागीर समझती है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो कहीं से भी नफरी लेकर इलेक्शन करवा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन से पहले फौज और रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा। बलूचिस्तान असम्बली के 4 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात के दौरान ऐलान किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बागी अरकान जहूर बुलेदी, सलीम खोसा और आरिफ जान मोहम्मद हसनी और पीटीआई के रुकन बलूचिस्तान असम्बली नेमतुल्लाह जहरी शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 1 से बढ़कर अब 5 हो गईं। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज़ रही है। बलूचिस्तान बीबी शहीद के सबसे करीब था। बलूचिस्तान के लिए पहले भी बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जानी खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक जवान भी शहीद हुआ। शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम का ताल्लुक खैरपुर से था। ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। में फिर से सर उठाने वाला दहशतगर्दी का नासूर। नए साल में भी अहम चैलेंज। गुज़श्ता साल पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में तेजी। खुदकुश हमलों समेत 47 वाक़यात हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 296 वाक़यात में 130 अफराद शहीद हुए। सिंध में मजमूई तौर पर 13 हमलों में 6 अफराद जान से गए। पंजाब में 2 धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 2 हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए। सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा जंग कराची के एडिटोरियल कमेटी के चेयरमैन मुदस्सिर मिर्ज़ा इंतकाल कर गए। मुदस्सिर मिर्ज़ा का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। जिंदगी के 4 अशरे रोजनामा जंग को देने वाले मुदस्सिर मिर्ज़ा की उम्र 70 बरस थी। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान नॉर्थ नाजिमाबाद में की जाएगी। साल 2022 कराची के शहरियों के लिए जराइम के एतबार से डरावना ख्वाब साबित हुआ। डाकुओं ने शहरियों का माल लूटा, कई की जान ले ली। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में 100 अफराद जान से गए। मरने वालों में 10 पुलिस एहलकार भी शामिल। 28,000 से ज़ायद मोबाइल और 55,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी या छीनने की वारदातें रिपोर्ट हुई। 2 बैंकों का भी सफाया किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शिकस्त के भंवर से निकल चुकी। अब है जीत का इंतजार। 4-4 टेस्ट में नाकामियों से 2-4 टीमों के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हुआ। कल से सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट भी कराची में शुरू होगा। कीवीज की प्रैक्टिस जारी। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड में जमहूरियत वापस आ रही है। वो रमीज राजा की किसी बात पर तबसरा नहीं करना चाहते।
जितने भी खिलाड़ी थे इनके मुआहदों में तौसी कर दी गई है। तमाम इदारों से राब्ता हो गया है। जल्द डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होगी। नजम सेठी की ज़ेर सदारत पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में पाकिस्तान जूनियर लीग बंद करने पर इत्तेफाक। मैं बात कर रहा हूं शादी, मुझे नहीं पता करना किससे, क्यों, कब, मगर हुई है कि नहीं, एक हो जाता तो मैं क्लियर हो जाता। ठीक है, हुई भी है, पता नहीं है जी, मेरी शादी हुई। ठीक है, बस आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। तो सॉफ्ट एंड सिंपल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अकेला हुई भी है, जिंदगी में अकेला नहीं हूँ। अदाकार मुहिब मिर्जा ने दूसरी शादी का इंकिशाफ कर दिया। प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी का छूते अंदाज में सवाल। अदाकार पहले मुस्कुराए और सच जबान पर ले आए। हंसाया भी रुलाया भी, इनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले परिस्तार। आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मेरी माँ इस घर में बाहैसियत नौकरानी, तो मैं भी नौकरानी रहूं। मालकिन बन जाऊं तो गलत, और सब कुछ माफ कर सकती, शोहर की बेवफाई माफ नहीं कर सकती। ये रास्ता जाए। साल 9 की खुशी में जियो लाया 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गिरफ्त का प्रीमियर। जियो पर देखिए गिरफ्त का मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।